के मायाबाई ने प्रश्न उठाया था। अच्छा अच्छा, बराबर। तो गुरुदेव ने जवाब दिया वो शामिल नहीं होते, नहीं हो सकते। बराबर। मैंने कहा बढ़िया हो गया। आपका जो थिंकिंग गुरुदेव के साथ मिलन सोना मिल गया, गुरुदेव के साथ मिलन हो गया ना अपना? मिलन हो गया, मिलन हो गया। बाबू इसी तरह से प्रदेशों में भिन्नता अभिन्नता का कैसे है? आत्मा के प्रदेशों में, आत्मा के प्रदेशों राज के प्रदेशों से सर्वथा भिन्न है। अभी नहीं, ऐसा कुछ बहुत चर्चा में आता था, लोग बैठता नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा आपके साथ खुलासा कर ले कि वास्तव में क्या है। राग है ना, बराबर, वही रहता है उन्हीं प्रदेशों में। बराबर। आत्मा के प्रदेश असंख्य प्रदेशों वही रहता है, लेकिन आत्मा के स्वरूप से मेल खाता है क्या? नहीं मिलता है क्या? नहीं, नहीं मिलता। नहीं मिलता। तो जो आत्मा है वास्तव में, बराबर, वस्तु, बराबर। आत्म वस्तु, उस आत्म वस्तु से ये बिल्कुल न्यारा हुआ कि नहीं? हो गया। अन्य द्रव्य हुआ कि नहीं है? हो गया बाबू। तो अन्य द्रव्य हो गया, तो इसके प्रदेश आत्मा से ये कैसे होंगे? बराबर। अन्य क्या? अन्य अन्य दूसरे का जो निवास है, बराबर, उसका दरवाजा उसका, बराबर। मेरा दरवाजा मेरा। बराबर, बढ़िया। इसलिए ये छोटी बहन ने भी प्रश्न किया था मेरे। अच्छा अच्छा, क्या सीखा था ने? हाँ बराबर। मेरी मंजू बहन, शांता बहन। शांता बहन, ओहो। वो चीज ही जब अलग है, चीज अलग है तो उसका सब कुछ अलग है। बराबर, चीज अलग है ना, चीज अलग है। चीज अलग है तो उसका सब कुछ है, और वो आत्मा से बिल्कुल अनमेल है। बराबर, बराबर। बिल्कुल मेल नहीं, मेल नहीं, बिल्कुल विपरीत है। बराबर। तो उसका सब कुछ विपरीत होगा नहीं, तो उसका द्रव्य क्षेत्र का अनुभव सब न्यारा। अद्भुत, अलग घर का अलग दरवाजा। अलग। इसीलिए प्रदेश में स्वीकार करना बराबर बाबू, बस ये पक्का। पक्का है, पक्का। बस बस बस, ठोस हो गई बात। हाँ, पक्का स्वीकार करना। बात में तो ऐसा था कि एक बार आपके पास से पुष्टि मिल जाए ना। द्रव्य, काल और भाव, बराबर, ये तो स्वीकार किए लोगों ने, हाँ औरों ने भी। बराबर। लेकिन क्षेत्र में तो ये ज्ञान राग रहता है, वही आत्मा, वही ज्ञान रहता है। तो कैसे अलग हुए? कि इस तरह हुए अलग, बराबर, कि इस तरह अलग हुए। जब वो आत्मा से बिल्कुल अलग चीज हो गई, चीज हो गई, तो उसका सब कुछ अलग हो अलग गया। अलग अलग हो गया। अलग घर का अलग दरवाजा, कोई संबंध नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए प्रदेश में स्वीकार करना, बराबर, बराबर। आचार्य को चैलेंज मत करना। बराबर, बराबर। बहुत प्रयोजनभूत बात की बाबूजी, बहुत हाँ। प्रयोजनभूत बात। हाँ, आपने भाई बहुत लगी। द्रव्य द्रव्य काल भाव की बात है, लेकिन क्षेत्र की तो बात ही नहीं करते। हाँ। द्रव्य काल और भाव तो स्वीकार करे, क्या करते हैं? हाँ, और क्षेत्र को स्वीकार नहीं नहीं करते। करता। तो ये कैसे हो सकता नहीं है? हो सकता है। भिन्न ही भिन्न ही है, हाँ, न्यारा तो न्यारा ही है। न्यारा ही है बिल्कुल।
आत्मा को अकारक और अवेदक कहा 320 गाथा में बाबूजी। हाँ। बराबर है, तो फिर बराबर है, बराबर ध्रुव है, वो तो दूर है, बराबर। ध्रुव है। हाँ, तो उसमें कारक और वेदक का भाव का भेद कैसे हो सकता हो है? सकता नहीं है। हो ही नहीं सकता है। न वो बंध और मोक्ष का करता है बराबर, और न उसका भोगता है। होता है। नहीं, तो फिर बोले क्यों कि सम्यक दर्शन के टाइम उसने आत्मा का लक्ष्य किया, वो बात क्या है बाबूजी? उसका वाच्य क्या है? उसको अलग करके अकारक है वेदक। बराबर, मैं तो अकारक है वेदक हूँ, बराबर। ऐसा। तो उसको कारण नहीं बनाया ने? कोई मेरा कर्म नहीं, बराबर, कर्म नहीं। कर्म जिसका कर्म बाकी है वो अपूर्ण है। बराबर, तो वो अपूर्ण है। काम बाकी है तो अपूर्णता हुई नहीं। हुई। तो बोलते हैं ना कि परम पारणामिक भाव को कारण बनाया, ध्येय बनाया, वो क्या है? वही है परम पारणामिक, अकारक है वेदक, वही है पारणामिक है, परम पारणामिक। बराबर, हाँ, तो वही है, नाम भेद है बस। पारणामिक भाव द्रव्य है, बराबर, शुद्ध पारणामिक बराबर। द्रव्य है वो, एक ही बात है। तो लक्ष्य वाली बात क्या है? बंध और मोक्ष लक्ष्य में कुछ नहीं। बस यही ज्ञान जानना में, हाँ, ज्ञान में आत्मा का स्वरूप भाषित हो, बस। बस उस तरफ उसकी दिशा शुद्ध आत्मा की तरफ हो जाए, बराबर, बस बस। इतना ही। उसको कोई छूता करता नहीं, वो किसी का छूता करता नहीं। वो किसी का कारण नहीं बनता। खाली शुद्धात्मा विमुख ज्ञान हो गया, हाँ, उसकी ओर जागने लगा। बराबर, जैसे सूर्य देखना चाहते हैं अपन, बराबर, तो खड़े हो गए, हाँ, अब एकदम उसी की तरफ जाग रहे, इधर उधर नहीं जागते। बराबर, तो वो सूर्याभिमुख परिणाम हो गया कि नहीं? हो गया, बराबर। इस और क्या उसने छुआ सूरज को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अद्भुत बाबू। इसका नाम बोला जाता है कारण बनाया, बाकी वास्तव में स्थिति तो यही है कि शुद्धात्माभिमुख परिणाम बिल्कुल वही है ना, बस वही है, तो वही है। जैसा सामर्थ्य था ऐसा। जिसमें बंध और मोक्ष नहीं, उसमें पर्याय मात्र का अभाव है। हाँ, बस। अद्भुत बाबू। नवी उपजई नवी मरई, बराबर, बंधन मोक्ष करई, जीव पर्वत जो जिनवर ये बने। न तो जन्मता है, न मरता है, न बंध और मोक्ष को करता है। सब आचार्यों का वचन। ऐसा जीव का स्वरूप है, बराबर, उसको पर्याय मत ढूंढना, सवाल ही नहीं है। बिल्कुल। तो जैसा स्वरूप पर्याय का क्या है? बराबर, देखिए बहुत एक मधुर बात है बोलिए। कि हम पर्याय को द्रव्य से बिल्कुल अलग करते हैं, परंतु करते हैं उसके साथ उपेक्षा भाव की करते हैं, उसके साथ उसको ज्ञेय कर देते हैं, ज्ञेय कोटि में रख देते हैं। तो वो पर्याय जो मोह राग द्वेष रूप थी, बराबर, उसका मोह राग द्वेष खत्म होकर संबंध निद्रा मोक्ष हो जाता है। पर्याय से ममत्व तोड़ने पर पर्याय का भला होता है। बराबर, बराबर, कितना भला? मोक्ष आ जाता मोक्ष आ जाता है, है। दौड़ा हुआ। दौड़ा
पर्याय को परत दिया तो मोक्ष दौड़ा हुआ आया, हाँ हाँ सिद्ध दशा दौड़ी हुई आई। और पर्याय से ममत्व किया तो सिद्ध दशा भाग भाग गई। गई भाग गई, बराबर बराबर। तो पर्याय से परत्व करने में पर्याय का कल्याण है, मेरे द्रव्य का नहीं। कल्याणमय है, वाह बाबूजी, वाह, अरे वाह। कल्याणमय वो तो मंगलमय है। मंगलमय, अद्भुत अद्भुत। उसमें पर्याय का कल्याण है। कितनी बढ़िया बात है। ये न्यारी न्यारी बात कितनी प्रयोजनभूत है बाबू, हाँ। कितनी प्रयोजनभूत है। हाँ अद्भुत। अरे हम तो तेरा कल्याण करने के लिए तेरे से ममत्व तोड़ रहे हैं। तेरे से द्वेष नहीं है हमको, द्वेष नहीं है, पर्याय से द्वेष नहीं है, ये कोटि में है। यही कोटि में, बराबर। उसका स्वीकार तो किया है, लेकिन यही कोटि तक, ये कोटि है, बराबर। स्वीकार है, स्वीकार है इसका, स्वीकार है, तभी तो बलाल बुरा है। बराबर है, बराबर है। लेकिन तेरे को पकड़ेंगे तो तू दूर जाएगी, बराबर बराबर। और तेरे से विमुख रहेंगे तो तू दौड़ी आएगी। आएगी, बराबर बराबर। चूमेगी तब, क्योंकि जो निर्मल पर्याय है, बराबर। वो ये जानती है कि ये आया, ये पुरुष ईमानदार है, हाँ। ये मेरे को पकड़ता नहीं है। बराबर बराबर बराबर। वाह बाबू जी, वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। बहुत जबरदस्त बात कर दी बाबूजी आपने आज। इसलिए वो दौड़ी आती है, ईमानदार है ये पुरुष, क्योंकि इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, चाहिए, बराबर स्वयं ही भरजक है। बराबर। दौड़ी दौड़ी आएगी, दौड़ी दौड़ी आई, सिद्ध दशा। सिद्ध शासिदी, अद्भुत बाबू। जल लेंगे, नहीं जल नहीं। थोड़ा ले लीजिए बाबू। नहीं, वो कफ आने लग गया। ठीक है ठीक है, अच्छा। ये ममत्वपना कितना घातक होता है बाबूजी, हाँ हाँ हाँ, कितना घातक। हाँ। वास्तव में बाबूजी बहुत मधुर बात है, धीरे धीरे बात बहुत मधुर है। अच्छा, आप लोगों का स्नेह है तत्व ज्ञान से, मैं तो किसी लायक नहीं। ऐसा मत बोलिए कह बाबूजी, दिया तुमने, ऐसा मत बोलिए। जैसा समझ गुरुदेव ने जैसा थोड़ा बहुत मेरी झोली में रख दिया, बराबर, बस उससे काम चलाता हूँ। इतना अद्भुत माल मिल गया है बाबूजी कि हम क्या करें। गुरुदेव का मस्त अपना उपकार भूल नहीं सकते, नहीं बोल लेगा, नहीं सकते बाबूजी। आपने कल एक ही बात बता दिया, उमदा था सीधा हो गया, बस वही गुरुदेव का प्रताप। गुरुदेव का ही प्रताप, सारा जमाना सीधा हो गया, सारा जमाना सीधा हो गया, सारे सिद्धांत सीधे हो गए, सब उल्टे थे, सब बराबर, टोटल 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 उल्टे। एक भी सिद्धांत ठीक नहीं था, क्योंकि एक सिद्धांत उल्टा हो तो सब उल्टे होते हो हैं, जाते, सब उल्टे होते हैं। बराबर बराबर। हाँ। अभी स्वपर प्रकाशक में किसी को संदेह हो तो उसको सारे सिद्धांतों में संदेह है। संदेश, बराबर। उसको आत्मदर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा उसको।
तो स्वरूप भी अलग मान लिया, गलत। परद्रव्यात्मक में मान लिया अपने आप को, कि परद्रव्यात्मक मान लिया। होता ही नहीं। परद्रव्य मुझे यहाँ दिखाई देता है, तो वो तो तेरे साथ एक में हो गया, तो तू जड़ हो गया। जिसके साथ कोई संबंध ही नहीं है उसका जानना कैसे होता है बाबूजी? जिसके साथ कोई संबंध ही नहीं है, संबंध नहीं, तो ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की ताकत है ज्ञान ज्ञान में। की ताकत है। हम क्या करें इसका? हम रोक सकते हैं क्या? आपने लिखा है ज्ञेयाकार भी ज्ञान का कलोल है। हाँ, कलोल है ज्ञान का। ज्ञाकार कहते हैं, कहते हैं, है नहीं, पर है नहीं, बोला जाता है। ज्ञाकार ज्ञ के पास है, बराबर, ज्ञ के पास है, बराबर, मेरे पास नहीं। नहीं है। ज्ञ का ज्ञाकार मैं कैसे लूंगा? बराबर, मेरे पास तो मेरा आकार है। बराबर। एक मधुर शब्द आपने डाला, ज्ञान के कलोल। ज्ञान के कलोल। बोलते तो अंदर से कितना भाव आता है, ओहो मेरा ऐसा स्वरूप है। बिल्कुल ऐसा, बहुत दिव्य स्वरूप, बहुत भव्य स्वरूप। सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों करते हैं बाबूजी। हाँ, बाबूजी जानन क्रिया का बहुत महत्व है ना। जानन क्रिया कोई अनुभूति का है, हाँ, हाँ। पत्थर डालेगा हाँ, 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 बाबूजी, उसी को कहा है। बराबर, ये जो जानन क्रिया चल रही है प्रति समय, बराबर, ये अनुभूति ही मैं हूँ, ये कहा है वहाँ। उसका भी बहुत उल्टा करते हैं, उसको सही सच्ची अनुभूति मानते हैं। गलत है। गलत हो गया। और सदा जानने में आता, सदा सर्व आबाल गोपाल सबको सबको, उसमें भी बहुत बहुत दिक्कतें हैं। इसमें उल्टा बाबूजी निकल ही नहीं सकता। सीधा मानते हैं कि जानने में आता है, ऐसा मानते। जब जानने में आ गया तो क्या बाकी रहा? जानन क्रिया में आगे प्रतिभास का अर्थ अलग करते हैं। प्रतिभास का देखो सीधा ज्ञान है, होता है ये तो चलेगा, मतलब इसकी चिंता नहीं करनी। नहीं, अरे बिल्कुल नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं ये तो करना। चलेगा, ये माना ऐसा चलेगा, चलेगा, सत्संग का अभाव हो गया है। बराबर, सत्य का बाबू गुरुदेव चले गए, अब कोई कहने वाला नहीं, समाधान देने वाला नहीं। प्रतिभास तो स्वच्छता शक्ति का परिणाम है ना बाबू। हाँ, स्वपर प्रतिभा प्रतिभा तो दर्शन में भी होता है, बराबर, ज्ञान में भी होता है। दोनों में। सामान्य प्रतिभास, विशेष प्रतिभास, निर्विकल्प प्रतिभास, बराबर, सविकल्प प्रतिभास, बराबर, निराकार प्रतिभास, बराबर, साकार प्रतिभास, केवलियान भी सविकल्प है। बाबूजी कैसे? कैसे है? साकार है वो, वेद पूर्वक जानता है। हाँ, बराबर, दर्शन में वेद नहीं है, हाँ, हाँ, बराबर, इसलिए वो निर्विकल्प है। निर्विकल्प है और ये सविकल्प है। हाँ। अनंत गुणों को भी जानता है इससे। केवल ज्ञान भी सविकल्प सविकल्प, है, बराबर, बराबर बाबू। पांचों ज्ञान सविकल्प। पांच ज्ञान सविकल्प है। अद्भुत, अद्भुत। सर्वत्र ज्ञान का चमकना है। सर्व
टाइम है थक गया मैं। यस बाबूजी, बस बस आराम से। हम सबों को बाबूजी बहुत खुशी हुई और आपने हमको बहुत खुशी ये शक्ति नहीं है, इसलिए इनकार कर देता हूँ। नहीं तो बहुत खुशी आप लोगों का कहाँ पधारना। अरे बाबूजी, आप इतने हमने दिया भाव तो यही हमारे लिए बहुत हो गया। बाबूजी, आपने कहा कि पर्याय ने जो अपना चप्पा चप्पा द्रव्य के लिए खाली कर दिया, अपने लिए स्थान नहीं छोड़ा। पर्याय का चप्पा चप्पा जो द्रव्य के लिए है, द्रव्य के लिए खाली कर दिया पर्याय ने अपना चप्पा चप्पा, उसका क्या भाव है? पर्याय ने द्रव्य के लिए अपना चप्पे चप्पा खाली कर दिया, उसका भाव क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन है ना। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या कहते हैं अपन? शुद्धात्मा का अहम ये करते हैं ना, तो वो तो खुद पर्याय हो गई फिर। अहम तो वो पर्याय हो गई स्वयं। तो पर्याय को तो अपन ने पहले ही अलग कर दिया, पहले अलग कर दी, इसलिए उसको इनकार किया। सम्यक दर्शन शुद्धात्मा का अहम नहीं, बराबर। वो तो अनित्य है, कि वो अनित्य है अहम तो, और ये तो ध्रुव है। बराबर। कौन सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन स्वयं ध्रुव है। वो ध्रुव की ओर झांकता है, तो अपने आप को ध्रुव कहता है, अनित्य नहीं कहता। बराबर बराबर, अनित्य नहीं कहता, आत्मा है। इसलिए उसमें ये बात आई उसमें सुंदर कि वो ध्रुव का अहम नहीं, किंतु स्वयं ध्रुव है। यदि वास्तव में कहा जाए तो सम्यक दर्शन ने ध्रुव के लिए अपने सदन का कोना कोना खाली कर दिया है। तो सम्यक दर्शन के घर में सम्यक दर्शन के रहने के लिए जगह नहीं है। अच्छा बात, ध्रुव को पसार दिया। अद्भुत अद्भुत। अब ये खाली 17-18 का था। हाँ, वो बाब अभी थोड़ा 1-2 मिनट में हमको कीजिए, क्योंकि वो इतनी अद्भुत बढ़िया गाता है ना, जानन क्रिया वाली बात बाबूजी। एक थोड़ा 5 मिनट। तो 18 गाथा में आई ना बात। बराबर। ये जो अनुभूति है बराबर। सोई मैं हूँ। अनुभूति मैंने अर्थात ये जो प्रति समय ज्ञान चल रहा है। बराबर। सिर्फ ज्ञान, मीठे ज्ञान नहीं, सिर्फ ज्ञान, मात्र जानना। मात्र जानना जो चल रहा है, बराबर। उसमें राग शामिल नहीं है। नहीं है। तो राग को अलग कर दिया। बराबर। तो अनुभूति जो है वो शुद्ध हो गई। बराबर। शुद्ध हो गई। बराबर। पहले कल्पना से, मिथ्या कल्पना से राग को ज्ञान में शामिल करता था। बराबर। तो वो अनुभूति मिथ्या होती थी। बराबर। अब उसमें राग का स्वरूप जान लिया। बराबर। और ज्ञान का स्वरूप जान लिया। बराबर। और राग को ज्ञान से अलग जान लिया। बराबर। तो ये जो अनुभूति रही बाकी, करेक्ट। राग को मैनेज करके, बराबर। ये अनुभूति अर्थात ये ज्ञान, ज्ञान, यही मैं हूँ। वाह रे वाह।
कि यही मैं हूँ, बराबर। तो सब व्यक्त हो जाएगा, ऐसा मानेगा। इसका नाम वेद ज्ञान। वेदियां मिश्र आया ना, उस मिश्र आया, बराबर। हाँ, उस मिश्रण को समाप्त किया, बराबर। मिश्रण को समाप्त किया। उसका नाम जानन क्रिया। उसका नाम जानन क्रिया, अनुभूति, अनुभूति, आत्मा, आत्मा। आहा, आत्मा। आत्मा। आत्मा, तो अनुभूति वही आत्मा, और वो मैं। अनुभूति वही आत्मा, वही मैं हूँ, तो वही मैं हूँ। ज्ञानी तो मैं हूँ। बराबर। ये सदैव चलता है ना बाबूजी, धारावाहिक। बस एक बार हो गया तो सदैव चलेगा, एक बार हो गया तो। बराबर, बराबर। सम्यक की विधि है वो। विधि है वो, इसके लिए मैंने बोला थोड़ा आप प्रकाशित करो बस। हाँ, फिर वो आगे जो आया, ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाद गोपाल सबके अनुभव में सदा सर्वत्र सदैव निरंतर अनुभव में आ रहा है। लेकिन बराबर, साथ में ये है, करेक्ट करेक्ट। लेकिन पर के साथ प्रतिबद्धता के कारण वो उसका जानना सही नहीं होता है। मेन बात आ गई, उसको जानने में प्रति समय आ रहा है। कैसे आ रहा है? इसमें बहुत चलती है चीज, उल्टी सीधी बहुत चलती है। तो वो तो प्रति समय जानने में आ रहा है। कि प्रति समय जानने में आ रहा है, तो फिर अब क्या बाकी रहा सम्यक दृष्टि? क्या बाकी रहा? उसमें वैसा जानने में आ गया वो आत्मा का स्वरूप, तो क्या बाकी रहा? कोई बाकी नहीं रहा, तो गलत है वो। बराबर, प्रतिबद्धता छोड़ी नहीं। वो वास्तव में जानने में नहीं आया, हाँ हाँ। तो कैसे जानने में आया? वो इस तरह जानने में आया कि जगत का हर जीव, बराबर, हर जीव, बराबर, निगोजा से लेकर भगवान सिद्ध तक, बराबर, ये जानते हैं कि मैं जानता हूँ। इससे कोई इनकार नहीं करता। बराबर। करता है कोई? नहीं। पहले ये फैसला कर ले। नहीं, कोई नहीं करता। जगत के अनंत जीव, बराबर, वो ये बात स्वीकार करते हैं कि मैं जानता हूँ। तो जानना स्वीकार किया न? किया। तो अपने आप को जानने वाला माना नहीं माना? माना माना माना। तो अपने आप को जानने वाला माना, तो आत्मा की सत्ता स्वीकार की कि नहीं की? की। तो जानने में आ गया ना सत्ता कि मैं जानने वाला हूँ, कि मैं जानने वाला हूँ। लेकिन बराबर राग के साथ जुड़ा हुआ है। क्या कहते हैं उसको, निगोदिया को, कि तू जानता है? क्या तू जानता है? ऐसा प्रश्न अपन ने किया। बराबर, कि हाँ जानता हूँ। तो क्या जानता है? तो मैं बहुत दुखी हूँ। खत्म हो गई, खत्म हो गई, प्रतिबद्ध हो गया, हो गया, हो सर के साथ, सर के साथ प्रतिबद्ध हो गया। तो वो वही अगर इस बात को मान ले, बराबर, मैं दुखी नहीं, ओहो, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, तो वहीं से मोक्ष हो जाए। अद्भुत बाबूजी, अद्भुत। निगोद से वो इस बात को स्वीकार कर ले, वो असली अनुभूति। मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। इसका नाम है वो 70वीं शादी का जानना। जानने का तो बहुत गलत होता है। गलत, गलत मान लेते हैं लोग। बराबर।